क्या बिना केंद्रीय नेतृत्व की सहमति, क्या नीतीश कुमार जी की सहमति के बगैर की जा सकती है? तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में जो नीतीश कुमार जी हैं, बगैर उनकी सहमति के तो ये संभव ही नहीं है। बिहार ने जो फैसला किया है कि माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजा जाना है, वो तय है। अब रही बात की पहली सीट और दूसरी सीट 2 साल और 4 साल, तो समय के साथ उसकी भी घोषणा हो जाएगी। 14 तारीख को नॉमिनेशन शुरू होगा कल से, तो उसके 2-3 दिन के अंदर ही सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कोई राजनीतिक खटपट, विवाद और नीतीश जी की असहमति और नीतीश जी नहीं माने, ये सब खत्म हो जाएगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और हॉट टॉक करने के लिए एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हो गए हैं आरएलएम के प्रवक्ता राहुल जी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की एक पार्टी है जिसने काराकाट लोकसभा चुनाव लड़ी और एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की लगातार कोशिश की है। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जाना है, ये ऐलान किया गया है। सम्राट चौधरी के तरफ से ये ऐलान किया गया कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे। 2 सीटें राज्यसभा की बिहार में खाली हुई है, एक विवेक ठाकुर नवादा और दूसरा सीट है मीसा भारती आरजेडी से, लेकिन वो सीटों पर अब एनडीए गठबंधन दावेदार है। और पहले सीट पर उपेंद्र कुशवाहा के नाम की चर्चा थी, दूसरे सीट पर कौन होगा इस बारे में अभी तक चर्चा नहीं चल रही है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा, रुकना होगा कि जो उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा चल रही है, क्या पहले सीट पर वाकई में चल रही है या फिर ऐसे ही ऐलान कर दिया गया है। अभी तक इसका मतलब पूर्ण रूप से ये नहीं बताया गया कि किस सीटों पर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी है। उपेंद्र कुशवाहा पहले सीट पर जा रहे हैं कि दूसरे सीट पर जा रहे हैं या फिर माजरा कुछ और है। चर्चाएं करेंगे, हॉट टॉक करेंगे। हमारे साथ राहुल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत लाइव में। सर, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा और उनको राज्यसभा का ऐलान किया जा चुका है बीजेपी की तरफ से। कौन सी सीटों पर है? क्या उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश कुमार की सहमति बन गई है? देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं और एनडीए में बिहार के सर्वेसर्वा भी हैं। आपको याद होगा कि कई अवसरों पर जब सम्राट चौधरी जी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे या उसके बाद भी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, और कई अवसरों पर यह बातचीत होती रही है कि बिहार का आगामी चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब केंद्र में बीजेपी की जो सरकार है और जो बिहार में जो एनडीए की सरकार जो केंद्र में है और बिहार में है, दोनों स्तरों पर जब ये बहुत स्पष्ट समझ है कि नीतीश कुमार जी बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में क्या कोई भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इतना महत्वपूर्ण घोषणा क्या बिना केंद्रीय नेतृत्व की सहमति, क्या नीतीश कुमार जी की सहमति के बगैर की जा सकती है? आज वो भले प्रदेश अध्यक्ष नहीं है और कई लोग इस तरह से कह रहे हैं कि भाई वो उन्होंने घोषणा की थी, नए प्रदेश अध्यक्ष आए तो चीजें बदल गई। देखिए, राजनीति में ऐसी चीजें होती नहीं है। वो एक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, वो पद है, वो एक व्यक्ति सिर्फ नहीं है। उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब कोई घोषणा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में जो नीतीश कुमार जी हैं, बगैर उनकी सहमति के तो ये संभव ही नहीं है। इसलिए ये जो भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या नाम कट गया या कुछ नया खेला हो गया या कुछ और हो गया, मुझे लगता है कि सिर्फ ये एक राजनीतिक शोसेबाजी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बहुत यकीन के साथ आपको कह रहा हूं और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इसमें सफाई देने की भी जरूरत नहीं है। बिहार ने जो फैसला किया है कि माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजा जाना है, वो तय है। अब रही बात की पहली सीट और दूसरी सीट 2 साल और 4 साल, तो समय के साथ उसकी भी घोषणा हो जाएगी। उम्मीदवार के तौर पर एक व्यक्ति माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम आ चुका है। दूसरा, बीजेपी में बैठक हुई है, 14-15 सदस्यीय लोग बैठे थे, तो उसमें हो सकता है कई नामों की चर्चा हुई है, तो हो सकता है दूसरा नाम भी तय हो गया हो। मतलब ये तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि विद इन ए वीक, जब 14 तारीख को नॉमिनेशन शुरू होगा कल से, तो उसके 2-3 दिन के अंदर ही सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कोई राजनीतिक खटपट, विवाद
और नीतीश जी की असहमति और नीतीश जी नहीं माने, ये सब खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि राजनीति में इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। अच्छा, एक सवाल है कि पहले सीट का जो राज्यसभा का सीट है उसका कार्यकाल कम है, दूसरे सीट का कार्यकाल ज़्यादा है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 4 साल के लिए राज्यसभा भेजा जाना है या फिर जो दूसरी सीट है जो 6 साल वाला सीट है उस पर भेजा जाएगा? सवाल यही है। रत्नेश जी, क्या इसकी घोषणा जब बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने की कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेजा जाएगा, ये महत्वपूर्ण ये था कि उनको भेजा जाएगा, ये महत्वपूर्ण था कि 2 साल या 4 साल? महत्वपूर्ण ये था कि बिहार की राजनीति में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो परिस्थितियां पैदा हुई उसका एक आकलन किया गया और वो ये माना गया कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के जो भी साजिश हुई या जो परिस्थिति बनी या जिन वजहों से वो सीट हारे या जिन लोगों को ये लगा कि हमारे नेता को हराया जा रहा साजिशन और उसका नुकसान कई सीटों पर हुआ, तो बिहार के एनडीए नेतृत्व ने तय किया कि सबसे पहले जो ये एक संदेश जा रहा है इस संदेश को पहले दुरुस्त किया जाए। वो दुरुस्त करने के लिए माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का नाम दिया गया। इसमें तो अब कोई बहस ही नहीं है। अब जब घोषणा हो चुकी है तो अब ये बात कहना कि चीजें बदल गई हैं या 2 साल और 4 साल, मुझे लगता है इसका कोई मतलब नहीं है। चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि बिहार की राजनीति में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन, अगर मैं पीछे की बात करूं तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और उस वक्त कई सीटों पर मैं ये मेरे पास आंकड़े हैं कि कम से कम तो 18-19 सीटों पर हमें इतनी वोट आई थी जिससे हम ये बता सकते थे कि हमारी ताकत बहुत अच्छी है। और आपको याद होगा कि पहले फेज के बाद चीजें बदल गई थी। अगर वो चीजें अस्थिर रहती तो हो सकता है कि हम लोग 30-35 सीटों तक बहुत बेहतर करते। तो बिहार की राजनीति में हमने अपना एक जो एक दावा है उसको हम लोगों ने मजबूत किया और इस बार जो लोग भी उसको कमजोर आंक रहे थे, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषण में हो या राजनीतिक व्यक्ति हो, उन सबको पता चल गया है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जी को नुकसान होगा तो उसका नुकसान होगा। 25 में भी होगा? नहीं, 25 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ये बात अब लोग समझते हैं कि जो एनडीए में जो भी व्यक्ति हैं, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो या जो भी छोटी पार्टियां जो 3 हैं, सभी के नेतृत्व की अपना एक योगदान है इस एनडीए को बनाने में, इस एनडीए के वोट में, इस एनडीए के प्रभाव में, और उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी का भी प्रभाव है जी। इसलिए इसको 25 तक मत लेकर के जाइए, चीजों को समझने के लिए बात में। जी, राज्यसभा की सीट पर चलिए लगभग फाइनल है कि उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। 25 के चुनाव में कितनी सीटों पर आप लोगों की दावेदारी है? चूंकि आप बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर पिछली बार की अगर तुलना की जाए, इस बार की तुलना की जाए, आप लोग मजबूत रहे। कितने सीट पर इस बार दावेदारी आप लोगों की रहेगी? देखिए, सीटों की बात अभी करना उस तरह से उचित नहीं है। अभी लगभग 1.25 साल चुनाव में बाकी है। दूसरी बात कि अभी आपको मालूम है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा संवैधानिक तौर पर अभी रजिस्टर्ड हुआ है और अभी सदस्यता अभियान चल रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर 243 सीट ही है बिहार के अंदर, उसमें हमारा एक योगदान होगा, हम पार्टी का भी योगदान होगा, लोजपा रामविलास की पार्टी का भी योगदान होगा। तय बात है कि जो सीटें 243 रही हैं पिछले दिनों बंटवारा में बीजेपी और जदयू में, और हम और साहनी जी उस वक्त थे, अब साहनी जी उसमें नहीं है और नए एंट्री 2 पार्टी की हुई है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और रामविलास जी की जो लोजपा रामविलास है। तो जाहिर सी बात है कि फिर से बैठेंगे, सीटों पर बातचीत होगी। जैसे लोकसभा चुनाव में बहुत सारी चीजें तय हो गई बहुत आसानी से, उसी तरह से विधानसभा में भी चीजें तय हो जाएंगी, लेकिन अभी हाँ बिल्कुल आसानी से हो जाएंगी। और देखिए, मैं इसको आसानी से शब्द में इसलिए कह रहा हूं कि अगर लोकसभा चुनाव में एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो तुरंत उसको दुरुस्त किया ना एनडीए ने,
तो किसी भी साथी को छोड़ के चलने का सवाल नहीं है। दूसरी बात, अभी 20 सूत्री जो कमेटी बनी है हर जिले में 25 सदस्यीय कमेटी है। आप देखेंगे कि पहली बार एनडीए के तौर पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोजपा रामविलास और हम पार्टी को भी इसमें हर जिलाध्यक्ष को इसमें जगह दी गई है। तो एक प्रयास तो है कि हम हर किसी को लेकर के चलेंगे। तो ये बात कहना कि आज हम लेकर के चल रहे हैं और 25 में छोड़ देंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सभी को मालूम है कि हम पार्टी की भी उपयोगिता है, तो कुशवाहा जी की भी उपयोगिता है, तो रामविलास जी की भी, लोजपा रामविलास का भी उसका है, और बीजेपी और जदयू तो है ही बिहार में प्रमुखता से, इसलिए ये चीजें नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है कि अब की बार प्रशांत किशोर थर्ड फ्रंट के रूप में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 243 सीटों पर हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। पिछली बार की अगर बातचीत की जाए तो आप लोगों की पार्टी जो थी वो थर्ड फ्रंट के रूप में थी। कई ऐसे साथी थे आपके साथ जो थर्ड फ्रंट रूप में काम कर रहे थे, बड़ी जीत भी आप लोगों को ही थी। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति के लिए कितने प्रासंगिक हैं? हमने देखा है कई पार्टियों में सेंधमारी भी कर रहे हैं, कई नेताओं को अपने साथ समेट भी रहे हैं। तो ऐसे में उनका एक दावा कि इस बार जदयू 20 सीटों तक सिमट जाएगी, कैसे मानते हैं इन चीज़ों को आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार को कितना समझते हैं उसको लोकसभा चुनाव से समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जदयू 5 सीट नहीं जीत पाएगी, 12 सीट जीती, इस बार 20 कह रहे हैं। तो वो एक राजनीतिक सोसेबाजी करते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग के आदमी हैं। तो मार्केटिंग का आदमी क्या करता है ना कि अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को कमतर बताने की कोशिश करते हैं। साथ में कुछ एजेंडाबाजी भी होती है। अब एजेंडा क्या है? अभी इन्होंने कहा कि शराबबंदी को हम 1 घंटे में बंद कर देंगे। ठीक है, ये क्या है? ये केजरीवाल मॉडल है। केजरीवाल जी पर क्या आरोप है कि उन्होंने शराब कंपनियों से पैसा लिया और गोवा से लेकर के दूसरे राज्यों में उन्होंने लगाया। आप देखिए, केजरीवाल जी का भी इसी तरह का मॉडल था। प्रशांत किशोर जी का मॉडल क्या है? जिलाध्यक्ष पेड रखो, उसको वेतन पे रखो, प्रखंड अध्यक्ष को वेतन पे रखो, जो कार्यकर्ता जिला जिला घूमेगा उसको वेतन रखो। तो कहने का मतलब राजनीतिक कार्यकर्ता वो नहीं है, वो पेड वर्कर है। अब पेड वर्कर के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से आ रहा है इसका वो जवाब नहीं देंगे, वो तुरंत घुमा देंगे आपको। लेकिन इस तरह की जो एजेंडाबाजी है, इससे वो लिकर कंपनियों को, शराब कंपनियों को एक तरह से मैसेज भेज रहा है कि तुम मुझे फंडिंग करो, हम तुम्हारे लिए कल कुछ करेंगे। लेकिन बिहार की महिलाएं बेहद सजग हैं। देखिए, बिहार की महिलाएं सिर्फ सजग नहीं हैं, उनका बिहार की राजनीति में, चाहे वो पंचायती राज व्यवस्था हो या नगर पालिका हो, उसमें जो उनकी भागीदारी है मजबूती से, उसके बाद 50%, उसके बाद तमाम नौकरियों में, टीचर में, नर्स में, डॉक्टर में, सिपाही, दरोगा, किसी भी तरह के विभाग में आप नौकरी के लिए जाएंगे तो 50% सीटें, कहीं 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो महिलाओं की जो आर्थिक समृद्धि आई है और साथ में जो बिहार के अंदर शराबबंदी हुई है, तो शराबबंदी से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? बिहार की महिलाओं को, लड़कियों को एक सुरक्षा की गारंटी हुई है। घर के बाहर और घर के भीतर जो पुरुष पहले दारू पी करके घर के अंदर बदमाशी करते थे, आज वो नहीं कर सकते हैं। आप चाहे जितने आरोप लगा लीजिए, आज घर के बाहर जब लड़कियां कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, शिक्षक संस्थानों के लिए, नौकरियों के लिए जब वो जाती हैं, तो उनके ऊपर कोई छींटाकसी दारू पी करके नहीं कर सकता। ये सुनिश्चित किया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने। ये जब दोनों को, जो महिलाओं को आरक्षण मिला और जो शराबबंदी के जो फायदे हैं, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो बिहार की महिलाएं समझती हैं कि बिहार के डेवलपमेंट में, जीडीपी में हमारा बड़ा योगदान है और अगले 20-25 सालों में इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। कुछ लोग जरूर प्रशांत किशोर जैसे फंडिंग के लिए और राजनीतिक लाभ के लिए जो इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, न वो बिहार को समझते हैं, न बिहार की आधी आबादी को समझते हैं, न बिहार के युवाओं की डिमांड को समझते हैं, और सिर्फ वो मार्केटिंग जो करते रहे, जो एक पहले से बना बनाया क्वालिटी प्रोडक्ट था, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे वो नीतीश जी हों, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को उन्होंने ब्रांडिंग किया है, तो वो ऑलरेडी वो प्रोडक्ट एस्टेब्लिश था अपने अपने राज्यों में। बाद में इन्होंने सिर्फ रणनीति को एक तरह से ब्रांड बनाया, ब्रांडिंग बनाया, और उसके लिए भारी भरकम चुनाव को महंगा किया इन्होंने। वो तो कहते हैं कि इस 2025 के छठ में जो भी मजदूर बिहार आएंगे वो बिहार से जाएंगे नहीं, उनके लिए एक रोजगार की व्यवस्था हम करके रखेंगे। ऐसा संभव हो पाएगा, आपको लग रहा है? देखिए, बिहार के अंदर इस बार चाहे केंद्र का बजट हो या बिहार में भी, आप देखेंगे कि तमाम कोशिशें हो रही हैं जिससे रोजगार यहाँ
क्रिएट किया जा सके, यहाँ के लोगों को रोका जा सके। चाहे और देखिए बहुत तरह के प्रयास हो रहे हैं, चाहे केंद्र ने 20 लाख रुपए का जैसे मुद्रा योजना शुरू किया। 20 लाख रुपए एक पर्याप्त रकम होती है जिससे कि आप रोजगार कर सकते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिसको आप अगर देखेंगे तो लगेगा कि नहीं बिहार एक अलग तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए पलायन के बगैर कोई भी दुनिया समृद्ध नहीं हुई है, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि हम जो एक प्रयास कर रहे हैं उसके अंदर हमारी जो अगली कोशिश है कि अभी जो प्लान है वो अकुशल ज़्यादा है। हमारी कोशिश ये है, केंद्र की कोशिश ये है कि वो ज़्यादा कुशल तरीके से प्रशिक्षित होकर के दूसरे राज्यों में अगर जाएं तो जाएं। यहाँ हम आने वाले दिनों में बेहतरीन आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हैं, तमाम चीज़ों पर जब हम काम कर रहे हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन राजनीति में जो बिहार को नहीं समझ रहा है और फूके हुए कारतूसों को जुटा करके जिस तरह से वो अपना मजमा लगा रहा है वो पेड वर्कर की तरह वो दिख सकता है, लेकिन उसका राजनीति पे बहुत इम्पैक्ट होगा बिहार में, वो नहीं होने वाला है। चलिए देखिए, तो प्रशांत किशोर की रणनीति और राजनीति पर चर्चा कर रहे थे हम। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा की सीट किस सीट पर फाइनल हुई है इस पर भी हमने बातचीत किया। हमारे साथ राहुल जी जुड़े थे। तमाम खबरें लगातार भारत लाइव पर जारी रहेंगी, ऐसे ही तमाम चर्चाएं चलती रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव पर। आप भी अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।